हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं आपके बीच राम सैनी। और आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपको भर्तियों के ऊपर भर्ती आ रही है। यानी अपन बात करें अगर पैरामेडिकल कैटेगरी की, तो अभी अपने पास आरआरबी पैरामेडिकल का ऑप्शन था और डी ट्रिपल एस बी की भर्ती भी और आरएमएल की भर्ती पैरामेडिकल की आर की थी। और लो, एक और भर्ती आ गई आपके बीच। और बात करें कि वो भर्ती अपने रहने वाली भाई नवोदय विद्यालय समिति, जो एनवीएस ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, इन्होंने भर्ती निकाली भाई। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है सारी, जिसके अंदर अपने लैब अटेंडेंट और बात करूं मैं फीमेल स्टाफ नर्स की, तो वो भी इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। तो उसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके अंदर हम बात करने वाले भाई पद की बात करेंगे। कितने पद आए इन दोनों पोस्टों के अंदर, आयु, योग्यता और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से पेपर का लेवल रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से कितने आने वाले हैं, और अपना जो पार्ट बी जो रहने वाला है वो, तो सारी सारी जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, सुदर्शन क्लासेज के नाम से जो दे रखा है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्यों आखिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो सारी जो क्लासें मेरी आ रही यूट्यूब पर, चाहे आप थ्योरेटिकल को ले लो, इन्फॉर्मेशन की ले लो, तो सबसे पहले मैं उसको टेलीग्राम चैनल में ही डालता हूं। तो आप अवश्य इसको ज्वाइन करें। इसके बाद बात करें आप कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से भाई ऐप भी दे रखा है आपको, तो आप प्ले स्टोर पे जाए और उसको डाउनलोड करें। और उसके अंदर यानी इस ऐप के अंदर क्या खास रहने वाला है, तो अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, तो पैरामेडिकल के सारे कोर्स इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे भाई, पैरामेडिकल से संबंधित, जिसमें आपको डिप्लोमा हो चाहे वैकेंसी हो। चाहे मैं डिप्लोमा की बात करूं और वैकेंसी की बात करूं, तो दोनों के आपके इसके अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि किसी को टेस्ट सीरीज की नीड भी होती है, क्योंकि डिप्लोमा और वैकेंसी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज होती है भाई, वो सारी की सारी पीवाईक्यू के साथ में आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और अगर बात करें कि किस प्रकार से आपको ऐप के अंदर जाने से ये कोर्स मिलेंगे, तो देखो, अगर मैं बात करूं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सुदर्शन, स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आपको ये लोगो दिखेगा, और इस पे आप ओपन करोगे तो ये सारे के सारे कोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां पे आपको जब उसको ओपन करोगे भाई, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स में अगर आप जाओगे तो आपको वीडियो लेक्चर का ऑप्शन है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके साथ ही इन्हीं के आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पीडीएफ भी मिलेंगे। और पीडीएफ के अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें भाई बोथ लैंग्वेज में मिलेगी, दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी आपको, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के नोट्स मिल जाएंगे, और क्लासेज भी बाई लैंग्वेज होने वाली, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि इनके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर पीवाईक्यू डाल रखे हैं भाई, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, चाहे आप आरआरबी से ले लो, चाहे आप आरएमएल की बात करें, डी ट्रिपल एस बी भर्ती की बात करें, और ये जो एनवीएस की पोस्ट आ रखी है, इसके अंदर भी आपको पीवाईक्यू की क्वेश्चन जो है भाई मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें कि ये एमसीक्यूज मिलने के बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर आएगी, यानी कि टेस्ट सीरीज के अंदर फिर टोटल आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल मॉडल पेपर की मैं बात करूं, तो टोटल मॉडल पेपर इसमें आपको 15 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। इन 15 मॉडल पेपर के अंदर आपका पार्ट ए और पार्ट बी के शानदार क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज के अंदर डाले हुए हैं। तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से टेस्ट सीरीज और डिप्लोमा के लिए कोर्सेज और वैकेंसी के लिए फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो बात करें अगर अपन जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आई है भाई एनवीएस के अंदर, और एनवीएस का मतलब क्या है, तो सर एनवीएस का मतलब है भाई नवोदय विद्यालय समिति। जो एनवीएस की पोस्ट आई है, इसके अंदर पैरामेडिकल कैटेगरी और नर्सिंग के लिए दोनों पोस्टें भी आई है, अदर पोस्टें भी खूब सारी आई, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिकल लाइन की पोस्ट के बारे में, यानी कि पैरामेडिकल और नर्सिंग के बारे में। तो देखो, ये एनवीएस की पोस्ट है भाई, और इसमें दे रखा है रिक्वायरमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट ये रहने वाली है। और इसके अलावा मैं बात करूं कि ये जो है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट रहने वाली है। और साथ ही बात करें तो देखो, सबसे पहले ही दे रखा है इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, तो फीमेल स्टाफ नर्स एक पोस्ट हो गई। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, यानी ये नॉन टीचिंग पोस्टें भी है सारी। और अगर अपन अपनी बात करें यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उनके लिए कौन सी पोस्ट है,
तो मेडिकल के अंदर एक तो अपनी फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई और दूसरी यहाँ पे दे रखी देखिए लैब अटेंडेंट की पोस्ट। तो ये दोनों पोस्ट जो है अपने लिए उपयोगी है। अब देखो बात करें अपन की एक पोस्ट तो है भाई इसमें हमारे काम के लिए, एक आ गई भाई फीमेल स्टाफ नर्स की, और दूसरी में बात करूं भाई कि दूसरी आ गई पैरामेडिकल कैटेगरी में लैब अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की। तो इन दोनों पोस्टों के बारे में अपन बात करेंगे, इन दोनों पोस्टों के कितने पद आए हैं और योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज के बारे में चर्चा करेंगे, मिनिमम एज क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, और अपन इसमें वेतन की भी बात करेंगे और उसके बाद अपन चलेंगे सिलेबस की ओर। तो बात करें देखो ये हमने पोस्ट के नेम देख लिए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, इसके बाद इसके अंदर दे रखे हैं कि ये जो पोस्ट दे रखी है अपने पैरामेडिकल की और स्टाफ नर्स वाली, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये आ रखी है जेएनवी, ठीक है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित ये दोनों पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स की और दूसरी में बात करूं लैब अटेंडेंट की, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें अपन कि यहाँ पे जो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है पोस्ट कोड इसका, तो फीमेल स्टाफ नर्स का ग्रुप बी की पोस्ट के लिए पोस्ट कोड दिया हुआ 01, तो 01 पोस्ट कोड है। फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें। और टोटल पोस्ट की बात करें इसमें तो टोटल पोस्ट दे रखी है 121, टोटल पोस्ट दे रखी है भाई 121 पोस्ट दे रखी है फीमेल स्टाफ नर्स की। तो फीमेल स्टाफ नर्स की आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट है 121 मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट की अगर अपन बात करें कि जो पैरामेडिकल कैटेगरी से संबंधित है उसकी अगर मैं बात करूं भाई, ये आपके सामने है। तो देखो लैब अटेंडेंट के अंदर ग्रुप सी की ये पोस्ट है और पोस्ट कोड जो है भाई 12 है, पोस्ट कोड क्या है 12 पोस्ट कोड है इसके अंदर, और ग्रुप जो है इसका सी है। तो अगर बात करूं फीमेल स्टाफ नर्स की तो उसका ग्रुप है भाई बी ग्रुप है और पोस्ट कोड जो है 01 रहने वाला है और 121 पोस्ट है। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट मिलेगी आपको 161 पोस्ट मिल जाएगी लैब अटेंडेंट की, बिल्कुल। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, 161 पोस्ट है। तो आइए लैब अटेंडेंट के लिए, और स्टाफ नर्स की बात करें तो 121 और कैटेगरी वाइज भी इसमें दे रखा आपको। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सारी कैटेगरी, एससी एसटी सब की दे रखी पोस्ट है। अब अपन बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशन की तरफ। तो देखो सबसे पहले बात करें अगर अपन स्टाफ नर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी इसमें दे रखा है, तो फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पे दे रखी है जिसका पोस्ट कोड 01 रहने वाला। तो पे स्केल दिया इन्होंने लेवल 7 का, और वेतन की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए जो भाई पे मैट्रिक्स के अनुसार रहने वाले हैं। और एज लिमिट इसमें दिया है अप टू 35 ईयर, यानी कि मैक्सिमम एज जो दी है इन्होंने 35 साल तक वाला ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलो इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रखा है इन्होंने कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी हॉर्न्स इन नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग के बारे में दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की बात है, और जो कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और रेगुलर कोर्स होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि प्राइवेट कर रखी हो आपने, तो रेगुलर होना चाहिए। या इसके अलावा किसी ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। और इसके बाद बात करें कि रजिस्टर्ड एड नर्स और नर्स मिडवाइफ, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और एक्सपीरियंस हो जिसके पास 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी भाई फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग वाला भी भर सकता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भी भर सकता है, और 2.5 साल का एक्सपीरियंस की इन्होंने बात की है। अगर अपन बात करें भाई लैब अटेंडेंट के लिए, तो लैब अटेंडेंट का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो देखो लैब अटेंडेंट की बात करें अगर अपन, तो ये रहा आपके सामने लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के लिए ये जो एल ऑप्शन पे दे रखा है लैब अटेंडेंट, पोस्ट कोड जिसका 12 है,
तो पे स्केल की बात करें, यहाँ पे स्केल लेब अटेंडेंट की जो रहने वाली भाई लेवल 1 और सैलरी दे रखी 18,000 से लेके 56,900 रुपए इन पे मैट्रिक्स। और एज लिमिट की इन्होंने बताई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी 18 से 30 ईयर्स वाला कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है। और वेतन की बात करें तो 18,000 बेसिक हो जाएगी, 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो दे रखा है 10th पास विथ ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। तो एक तो इन्होंने देखो, एक तो दिया है 10th पास प्लस डीएमएलटी, ठीक है ना। डीएमएलटी में भी सर्टिफिकेट कोर्स वाला भी कर सकता है भाई, सर्टिफिकेट कोर्स वाला भी ये डिप्लोमा कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डिग्री वाला भी ये कर सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल डिग्री वाला भी ये कर सकता है भाई, क्योंकि इन्होंने दोनों ही चीजें दी है कि 12th विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो देखो, कॉमन बात अगर मैं करूं तो लेब अटेंडेंट के लिए, लेब अटेंडेंट पोस्ट के लिए एक तो दिया इन्होंने 10th प्लस सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा? तो डीएमएलटी के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो भी कर सकता है। फिर मैं बात करूं कि 12th के साथ जिन्होंने 12th के बाद डीएमएलटी की है वो भी ये कर सकता है और किसी के पास बीएमएलटी हो, बैचलर हो, तो वो भी ये कर सकता है भाई। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और दी है भाई, एक चीज और क्या दी है कि जो कैंडिडेट 12th साइंस से पास आउट है, यानी साइंस के अलावा कोई नहीं भर सकता, तो साइंस से जो पास आउट है भाई वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोनों जानकारी आपको दी है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूं और लैब अटेंडेंट की बात करूं तो एलिजिबिलिटी की बात करें, वेतन की बात करें और बात करें अपन एज लिमिट को, सारी जानकारी आपको बताई। अब अपन बात करते हैं भाई कि अगर हमने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अब पेपर कैसा आएगा, यानी कि पेपर की रणनीति की बात करें तो इसमें इससे पहले देखो ये सिटी और स्टेट भी दे रखे हैं जो आपके जोन रहने वाला, यानी कि अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो सर्विस आपकी किस किस स्टेट में रहेगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ऑल इंडिया में तमिलनाडु के अलावा सारी सब जगह ही रहने वाली है। और 600 प्लस जो है भाई जवाहर नवोदय विद्यालय है इंडिया में। और अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन चार जगह पर भी जॉब मिल सकती है आपको, बिल्कुल। इसके बाद बात करें अपन पेपर पैटर्न यानी एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो देखो स्टाफ नर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने पार्ट ए में दे रखा है रीजनिंग, यानी कि 15 क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन दे रखे हैं और लैंग्वेज के दे रखे हैं इसमें 20 क्वेश्चन, बिल्कुल। और इसके अलावा मैं बात करूं सब्जेक्ट नॉलेज जो साइंस का है तो 70 उसके रहने वाले, तो 120 क्वेश्चन टोटल जो है भाई 120 क्वेश्चन स्टाफ नर्स के लिए रहने वाले हैं। और लैब अटेंडेंट की बात करें अपन, लैब अटेंडेंट के लिए तो देखो लैब अटेंडेंट के लिए इसमें रहने वाले हैं भाई पार्ट ए के अंदर वही रीजनिंग रहने वाली है 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस भी 15 नंबर का, और लैंग्वेज का जो पोर्शन है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दे रखी वो 30 मार्क्स की है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी जो लैब टेक्नीशियन के कोर्स है उसके रिगार्डिंग उसमें 60 क्वेश्चन आने वाले। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर। और अगर बात करें अपन कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें रहने वाला है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी भाई। और ये जो है भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही रहेगा आपके। और इसके अंदर अगर बात करें तो 60 नंबर का पोर्शन आपके लैब टेक्नीशियन वाला रहने वाला है और 70 नंबर का पोर्शन उनके नर्सिंग वालों के लिए सब्जेक्टिव पार्ट का रहने वाला। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके बीच साझा की थी। और आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप है उसको डाउनलोड करें और उसमें ये दोनों के दोनों कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।